गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो हेलोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन से, जिसकी वजह से हेलोजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस एलिमेंट की ये टेंडेंसी है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम इस तरह से यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारा ये कार्बन है और ये हेलोजन एटम है। यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर रिएक्टिविटी का था हेलो एल्केन्स का, वो इस तरह से था कि RCl की ज्यादा रिएक्टिविटी थी, देन RF बॉन्ड की, देन RBr, देन RI। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलो एल्केन्स की इज जस्ट द रिवर्स। वो है RI की सबसे ज्यादा है रिएक्टिविटी, देन RBr, देन RCl, देन RF। अब ऐसा क्यों है? ये ऑर्डर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना कम जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CX बॉन्ड की होगी, लार्जर द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे। हमें पता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो साइज जो है एटम का वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो आयोडीन जो है वो उसका लार्ज साइज है, यानी उसका बॉन्ड लेंथ जो है RI बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, इसलिए कम एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो RI की सबसे ज्यादा है, देन RBr, देन RCl, देन RF। दिस ऑर्डर इज ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Smaller the bond dissociation of CX bond, larger the reactivity of हेलो एल्केन्स। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ये न्यूट्रल स्पीशीज भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। जैसे एग्जांपल्स आर वाटर, H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी तरह अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ROH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है। इसी तरह नेगेटिवली चार्ज कौन से हैं? फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयन नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये सारे क्या? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होता है और एक न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं। नाउ अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, यानी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? हमने अभी डिस्कस किया था, जो RX बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, ये पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन से, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये इसे कार्बन पे ये अटैक करेगा और जिसकी वजह से जो हेलाइड आयन है वो लीव कर जाएगा और हमें RNU प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस X नेगेटिव जो हेलाइड आयन है, इट इज अ लिविंग ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा सबस्ट्रेट है
और RNU हमारे को प्रोडक्ट मिल गया प्लस X नेगेटिव हेलाइड आयन जो कि लीविंग ग्रुप है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलो एल्केन्स की, इट इज ऑफ द ऑर्डर Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl ग्रेटर देन Rf। अभी हमने डिस्कस किया था ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। यानी जो साइज जो है आयोडीन एटम का वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी ज़्यादा है और कम एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में एज कम्पेयर टू RF, क्योंकि RF जो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज जो है छोटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज जो है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो आयोडीन का साइज जो है बड़ा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ी है और कम एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, जिसकी वजह से आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। सो वी कैन सी हियर, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इस तरह से, ये जो हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे कार्बन पे, ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बन पे, और जिसकी वजह से ये जो हेलाइड आयन है यहाँ से निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह से RNU प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस हेलाइड आयन X नेगेटिव ये हमारा निकल जाएगा इस तरह से, ये हमारे को CNU बॉन्ड हमारा प्रोडक्ट मिल गया और X नेगेटिव हेलाइड आयन ये हमारा लिविंग ग्रुप है। नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हम देख सकते हैं CH3CH2Br ब्रोमो इथेन प्लस OH नेगेटिव, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो Br नेगेटिव है ये पोलर कंपाउंड है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमें अल्कोहल मिल जाएगा CH3CH2OH इथेनॉल प्लस Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन जो कि लिविंग ग्रुप है। नाउ स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एग्जांपल देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, यानी यहाँ पे फॉर्मेशन है ईथर की। जैसे एग्जांपल है हमारा ब्रोमो इथेन प्लस NaOCH2CH3 हमने यहाँ लिखा है, सोडियम इथॉक्साइड हमने यहाँ पे लिया है, सोडियम इथॉक्साइड हमने यहाँ लिया है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ये बॉन्ड जो है ये पोलर है, यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा Br पे और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये से अटैक करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और NaBr हमारा निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला CH3CH2OCH2CH3 यानी इथॉक्सी इथेन प्लस NaBr हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमो इथेन है प्लस हमने इसकी रिएक्शन करे एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये जो Br है यहाँ से निकल जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद OH, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा और CH3CH2OH बन जाएगा प्लस NaBr, क्योंकि यहाँ पे Br ये सब्स्टिट्यूट हो गया विद OH, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो Br एटम है ये सब्स्टिट्यूट हो गया विद दिस ग्रुप OCH2CH3 से और हमारा प्रोडक्ट ईथर मिल गया। इसी तरह हमारे को यहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्ट मिल गया। तो ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट करता है वीकर न्यूक्लियोफाइल को, और इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।